friends. This is part 9 of chapter General Principles. And in this video, you will understand the topic that is the difference between cost accounting and financial accounting. Okay. But before proceeding, I would like to tell you that if you are new to my channel, so subscribe my channel first and press bell icon that is given in the right side of the subscribe button so that you will get all the videos on time. And if you have not seen any part till now of this chapter, so please go through the description box. The links of all videos will be available there. Okay. As well, you can go through playlist also. Okay. So let's start the topic first. Firstly, the accounting may be broadly classified into two categories. Okay, तो accounting एक तरीके से दो categories में classified किया गया, that is financial accounting and management accounting. Okay, तो आपने क्लास 11th में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में तो पढ़ा ही होगा. ओके, पर अगर आपने रिवीजन नहीं है तो प्लीज़ आज थोड़ा सा शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं कि एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्या है. ठीक है, तो मोस्टली जो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है किससे रिलेट करती है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. यस, एंड प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द business in accordance with the generally accepted accounting concepts and conventions. तो मोस्टली जो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, ठीक है, एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, क्लासीफाई करती है और समराइज करती है. यही सब हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होता है. ठीक है, ऐसे और भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक एक्सटर्नल पार्टी सच एज शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए. ओके, लाइक और भी अदर हैं जैसे कि डिवेंचर्स वगैरह. ओके, आप लोन वगैरह लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी होता है ना फाइनेंस से रिलेटेड, वो सब हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है. ओके, देन देखिए नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में? ओके, सो सी हेयर, जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किया हुआ है यहाँ से स्टार्ट है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट. यस, तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मोस्टली होती है वो होती है किससे कंसर्न करती है कि एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जिससे कि मैनेजमेंट के लिए यूजफुल हो. ओके, देन इट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. यस, क्या है ये एक तरीके से प्रेजेंटेशन है किसकी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग. मीन्स की जो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है जिससे कि मैनेजमेंट को असिस्ट कर सके किसके लिए? टू फ्रेम द पॉलिसी. ओके, एंड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द अंडरटेकिंग. देन इट इंक्लूड्स द मेथड्स एंड कॉन्सेप्ट्स नेसेसरी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग. यस, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सभी मेथड्स और कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करती है जिससे कि एक इफेक्टिव प्लानिंग हो सके. ओके, फॉर चूजिंग बिटवीन अल्टरनेटिव बिजनेस एक्शंस. यस, एंड फॉर कंट्रोल थ्रू इवेल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ परफॉर्मेंस. एंड यस, इट मीन्स कि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट और इंटरप्रेट करके कंट्रोल किया जा सकता है. ओके, so this is the concept of the financial accounting and management accounting. So comes at the main topic, that is the difference between the cost accounting and financial accounting. Here are some points given, that is points of difference between the cost accounting and financial accounting. So let's see the first point, that is objective. So first point is that is financial accounting. So financial accounting aims at safeguarding the interest of the business and its proprietors and other connected with it. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है मोस्टली बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं उससे गेट रीड करने में आपकी हेल्प करता है. ओके, और कोई भी प्रोप्राइटर्स की प्रॉब्लम्स वगैरह होती है उससे भी गेट रीड करता है. तो और ये पॉसिबल कैसे है? मतलब कि बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज. ओके, शेयर होल्डर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स. ओके, तो इस तरीके से एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करता है. वेरियस जो कॉस्ट अकाउंटिंग है एक तरीके से सारी इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड कराता है किसको, मैनेजमेंट को गाइडलाइंस गाइड करने के लिए, ठीक है, जिससे कि एक प्रॉपर प्लानिंग हो सके और ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल हो सके और डिसीजन मेकिंग भी हो सके, ठीक है। तो समझने के लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए कह रहा है कि इफ द मटेरियल हैव बीन परचेज, ओके, अगर कोई भी मटेरियल परचेज किया है तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो किससे रिलेट करेगा कि मतलब जो परचेज किया है आपने उसकी अमाउंट रिटर्न पे कर दी है या नहीं कर दी, ओके। तो मतलब कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मोस्टली फाइनेंस से रिलेटेड ही रिलेट करेगा, ओके। देन कॉस्ट अकाउंटिंग विल रिवील द whether the quantity purchased was reasonable, okay, whether the purchase was at all necessary and whether the quantity of material utilized was reasonable, okay। तो इट मीन्स कि जो हमने मटेरियल परचेज किया है किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो भी क्वांटिटी परचेज की है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, ओके। देन जो भी मटेरियल परचेज किया है उससे ये पता चलेगा कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, तो वो नेसेसरी है या नहीं, और ये भी देखा जाएगा कि जो मैंने क्वांटिटी परचेज की है मटेरियल की वो यूटिलाइज्ड हो जाएंगी या नहीं, कहीं कमी तो ना पड़े, कहीं मतलब ज़्यादा ओवर स्टॉकिंग ना हो जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ओके। देन सिमिलरली कंसिडरेशंस आल्सो अप्लाई टू द यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल रिसोर्सेज, यस। इस तरीके से क्या होता है कि अब जब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे तो भाई ये भी तो पता चलना चाहिए कि भाई हमारी लेबर कितनी यूटिलाइज होनी है, ओके। और इस तरीके से कैपिटल रिसोर्सेज के लिए भी। एंड मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ओके। सो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं कुछ एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग और कुछ कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग। तो कन्वेंशंस का मतलब होता है कि कुछ लार्ज मीटिंग्स होती हैं लाइक मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशनल और पॉलिटिकल पार्टी, ओके। देन दे आर केप्ट इन अ मैनर सो एज टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स लॉ, ओके। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं एक तरीके से इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जिससे कि कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स लॉ जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। वेरस जो कॉस्ट अकाउंटिंग है एक तरीके से कॉस्ट प्योरली वॉलंटरी होते हैं, ओके। देयरफॉर देयर आर नॉट स्टैट्यूटरी फॉर्म रिगार्डिंग देयर प्रेजेंटेशन, ओके। तो देखिए स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है कि डिसाइडेड बाय लॉ, ओके। यहाँ पर कहने का मतलब है कि देयर आर नॉट स्टैट्यूटरी फॉर्म्स, मतलब कि कोई भी डिसाइड नहीं होता, ओके। देन हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ now the power to require by notification any company engaged in production, processing, manufacturing or mining activities to maintain proper cost records, okay। it means कि जो कोई भी अगर कंपनी प्रोडक्शन प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली एक कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। तो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है जो कभी भी रिक्वायर कर सकती है नोटिफिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग, ओके। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि मोस्टली जो बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होता है जो इनकर्ड हो रहा है, ठीक है, उस पर फोकस किया जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में प्लानिंग और कंट्रोल पर फोकस किया जाता है, ओके। देन ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ ऑब्जेक्टिव मैनर दैट इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच कॉस्ट आर इनकर्ड। इसका मतलब कि कॉस्ट को डिटरमाइन करने के पर्पज से, ओके। देन नेक्स्ट वन इज एनालाइजिंग प्रॉफिट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मोस्टली पूरे बिजनेस का प्रॉफिट को रिवील किया जाता है। वेरस जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो किससे डील करती है कि सभी प्रोडक्ट पर। इट मीन्स कि अब तक कि हमने अपनी फैक्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं, ठीक है, सभी प्रोडक्ट्स का उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट है उसे शो करती है, ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग, यस। So, the financial accounting is largely concerned with the transaction between undertaking and third parties, and therefore it has to observe the accounting period convention which is usually a year. It means कि जो एक कोई भी ट्रांजेक्शन अंडरटेकिंग और थर्ड पार्टी के बीच में होती है उस सबको एक तरीके से मेंटेन करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। तो अंडरटेकिंग का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, ठीक है, कोई भी बिजनेस हो छोटा मोटा और थर्ड पार्टी हो उसके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होती है उनको मेंटेन करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओके। देन दिस रिगार्ड कोई भी अकाउंटिंग पीरियड एक मीटिंग रखनी होती है जो बेसिकली एक साल में होती है, ओके।
जो कॉस्ट अकाउंटिंग है मोस्टली कंसर्न करता है किससे, पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। पर यहाँ पे कोई भी कन्वेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। कन्वेंशन का मतलब होता है कि कोई भी मीन्स लार्ज मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। ओके, कॉस्ट अकाउंट में क्या होता है कि जो रिपोर्ट्स होती है वो फ्रिक्वेंटली सबमिट किसको की जाती हैं, एक मैनेजमेंट को। ओके, देन और जो रिपोर्ट्स होती है वो मोस्टली एवरी वीक सबमिट की जाती हैं। ओके, लास्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो इसमें देखिए फाइनेंस अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो फाइनेंस अकाउंटिंग होती है वो सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है एक्सटर्नल पार्टीज़ को, जिससे कि एक ग्रेटर एक्यूरेसी की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। ओके, वेयर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द इंसाइडर दैट इज द मैनेजमेंट। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है मोस्टली वो इंसाइडर्स के लिए इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहता है, द अबव एनालिसिस रिवील द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ फॉलोइंग अकाउंटिंग। जो ये पॉइंट है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये क्या एनालाइज करता है कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ओके, इसका मतलब ये कि फर्स्ट पॉइंट दैट इज इट डज नॉट क्लासिफाई द अकाउंट सो एज टू गिव डेटा रिगार्डिंग कॉस्ट बाय डिपार्टमेंट्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। इट मीन्स कि कोई भी कॉस्ट से रिलेटेड डेटा होता है ना, उसको क्लासीफाई नहीं करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चाहे वो डिपार्टमेंट वाइज भी हो। ओके, वो प्रोसेस वाइज हो चाहे प्रोडक्ट वाइज हो। ओके, इन दी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहना चाहता है कि जो आप हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, ठीक है, तो कॉस्ट शीट बनाते टाइम पे हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग दिखाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग दिखाते हैं, ठीक है। पर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, इसमें ना डायरेक्ट ही सारे एक्सपेंसेस को दिखा दिया जाता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एंड अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो डेटा होता है मोस्टली एट द एंड ऑफ द ईयर शो किया जाता है, वो डे टू डे शो नहीं करता है। वेयर इन कॉस्ट अकाउंटिंग डे टू डे या फिर वीकली बेसिस या फिर मंथली बेसिस पे शो करता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आपको अगर याद हो तो टिप्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में बताया था। ओके, देन इन फोर्थ पॉइंट, इफ़ देर इज़ अ लिटिल डिफेक्ट इन द मटेरियल या फिर कोई भी इनएफिशिएंट लेबर होती है, ठीक है, या फिर कोई भी छोटा मोटा लॉस होता है प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, तो उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एनालिसिस नहीं होता। ओके, देन इन द लास्ट पॉइंट दैट इज फिफ्थ पॉइंट, ये क्या करता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक एडुकेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता, ठीक है, किसके लिए, रिपोर्ट्स के लिए, टू आउटसाइड एजेंसीज सच एज बैंक्स हो गई, गवर्नमेंट्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई और ट्रेड एसोसिएशंस। ओके, so these are the limitations of financial accounting concluded from the sixth point that is degree of accuracy. Okay, so I hope कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाइए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके, इन वीडियोज़ को अकेले ही बेनिफिट मत उठाइए, बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वो भी मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। ओके, so thank you and don't forget to subscribe my channel also.